मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप। आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे कि अडानी ग्रुप के बढ़ते कारोबारी साम्राज्य को लेकर रेटिंग एजेंसी फिच समूह की कंपनी ने ऐसा क्या बोल दिया जिसने देश के लाखों निवेशकों को चिंता में डाल दिया है। जानेंगे कि भारत के बैंकों और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अडानी ग्रुप के रिश्तों को लेकर रेटिंग एजेंसी ने क्या कहा है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ये भी समझेंगे कि मौजूदा हालात में निवेशकों को अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश करना चाहिए या फिलहाल उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। दुनिया के टॉप अमीरों में शुमार गौतम अडानी ग्रुप के बंदरगाह से लेकर पावर सेक्टर तक फैले कारोबारी साम्राज्य को लेकर रेटिंग एजेंसी फिच की कंपनी क्रेडिट साइट्स ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्रेडिट साइट्स ने अडानी समूह को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। आइए जानते हैं कि क्रेडिट साइट्स की इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को लेकर क्या कहा गया है। क्रेडिट साइट्स की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप डीपली ओवर लेवरेज्ड है। आसान भाषा में कहें तो डीपली ओवर लेवरेज्ड का मतलब होता है कि ग्रुप बहुत अधिक कर्ज में डूबा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप आक्रामक तरीके से कारोबारी विस्तार कर रहा है, जिससे कंपनी पर फाइनेंशियल दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और कंपनी का कैश फ्लो भी घट रहा है। क्रेडिट साइट्स ने यह भी कहा कि अगर हालात बिगड़े तो कंपनी कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस सकती है। इतना ही नहीं, कंपनी डिफॉल्ट भी कर सकती है, यानी बैंकों का कर्ज चुकाने से चूक भी सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी समूह ऐसे बिजनेस में कदम रख रहा है जिसमें बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत है, लेकिन चिंता वाली बात यह है कि प्रमोटर की तरफ से ग्रुप की कंपनियों में बहुत कम पैसा निवेश किया गया है और ज्यादातर कारोबारी विस्तार कर्ज के सहारे किया जा रहा है। इन वजहों से कंपनी की बैलेंस शीट काफी टाइट हो चुकी है। क्रेडिट साइट्स की यह रिपोर्ट अडानी समूह के तेजी से फैलते कारोबारी साम्राज्य के बाद आई है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने पिछले 5-6 सालों में अपने कारोबार का विस्तार काफी तेजी से किया है। ग्रुप का एयरपोर्ट, कोल माइनिंग, बंदरगाह से लेकर सीमेंट और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बड़ा दखल हो चुका है। समूह ने हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी परियोजनाओं में $70 अरब निवेश की बात कही थी। इससे पहले समूह ने सीमेंट कंपनी खरीदी थी। हाल ही में अडानी समूह ने कॉपर प्लांट में भी भारी निवेश का ऐलान किया था। इस बारे में आज हमने शेयर मार्केट की खबरों पर पैनी नजर रखने वाले ब्रोकरेज फर्म प्रॉफिट मार्ट कंपनी के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षर से बात की। आइए उनको सुनते हैं। देखिए, पहली बात तो लीवरेज का मतलब मैं समझाता हूँ। लीवरेज का मतलब कितना कर्जा कंपनी अपने बैलेंस शीट पे लेती है। नॉर्मली जब कंपनी कर्जा लेती है तभी कंपनी को अपना कर्जा, अपना शेयर होल्डर्स के जो कैपिटल होता है यानी इक्विटी जो कंपनी रेस करती है और जो कामकाजी मुनाफे से जो पैसा बनता है उससे कंपनी का नेटवर्थ बनता है। तो हम ऑलवेज जब लीवरेज देखते हैं या कर्जा देखते हैं तो अब हमको ये नेटवर्थ के कंपैरिजन में हमको देखना है कि कितना कर्जा कंपनी ने लिया है। तो कर्जा जब नेटवर्थ के मुकाबले में 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना बढ़ता है तो एक सीधी सी बात होती है कि कर्जा ज्यादा बैलेंस शीट पे आता है तो बिजनेस में खतरा भी बढ़ता है। सिंपल सी बात है कि आज बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कर्जा आप सर्विस कर सकते हो, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि कल अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गया, मंदी आ गई, तो ये तो फिक्स्ड कॉस्ट होता है। आप भले ही नुकसान करो या प्रॉफिट करो, जो बैंक ने या कोई एक्सटर्नल एजेंसी ने आपको या कंपनी को जो लोन दिया है वो बोलेगी कि भाई आपको तो इंटरेस्ट कॉस्ट तो देना पड़ेगा, आपको लोन का सर्विसिंग करना ही पड़ेगा। तो ऐसे समय में जो कंपनी बहुत ज्यादा ओवर लिवरेज होती है ना, ज्यादा कर्जा लेके बैठी है, उसमें खतरा ज्यादा होता है। क्योंकि सभी को पता है कि देखिए, अच्छे टाइम और खराब टाइम हर कंपनी के लाइफ स्पैन में आते रहते हैं। तो कभी कभी खराब स्थिति से भी कंपनी को गुजरना पड़ता है और तभी जो कंपनी बहुत ज्यादा कर्जा लेके बैठी है, जिसका मतलब ओवर लिवरेज है, तो उसमें दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती है। हमने पुराने दिन में अनिल अंबानी के शेयर्स में देखा था कि जब समय अच्छा था तभी ये कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन समय खराब हो गया तभी इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इनके सारे कंपनीज के बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा कर्जा था। नतीजा क्या हो गया कि उनको अपने कंपनी के एसेट्स बेचने पड़े, उनको काफी नुकसान हुआ, शेयर होल्डर्स का भी वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो गया। तो ओवर लिवरेज ऑलवेज मुझे लग रहा है कि एक खतरे की घंटी होती है जो इन्वेस्टर्स को हर वक्त मॉनिटर करना चाहिए। तेजी से अपना कारोबार फैलाने की बदौलत अडानी ग्रुप का नेटवर्थ इस साल $135 अरब बढ़ा है और इससे कारोबार की दुनिया में अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी का कद भी काफी ऊंचा हो गया है। रईसी के मामले में रिलायंस समूह के मुखिया मुकेश अंबानी को भी पछाड़ चुके हैं। इस तरह से गौतम अडानी भी उन क्षेत्रों में अपना दखल बढ़ा रहे हैं जिन क्षेत्रों में मुकेश अंबानी का अब तक सिक्का चल रहा था। लेकिन क्रेडिट साइट्स की रिपोर्ट ने
ने दोनों कारोबारी घरानों के बीच जारी प्रतिस्पर्धा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। क्रेडिट साइट्स ने कहा है कि अडानी समूह और मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा की होड़ में गलत कारोबारी फैसले लेने का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। क्रेडिट फर्म ने कहा कि अडानी समूह पर बहुत ज्यादा कर्ज बकाया है और इसका समूह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की तरक्की में बाधा बनने वाली और कई गंभीर खामियों को लेकर भी बात की गई है। हालांकि एक दो बातें समूह के लिए अच्छी भी बताई गई हैं। क्रेडिट साइट्स के विश्लेषकों ने कहा कि अडानी ग्रुप का भारत के बैंकों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मजबूत रिश्ता है। क्रेडिट साइट्स ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि अडानी ग्रुप के मालिक सेल्फ मेड अरबपति हैं, जिन्होंने 80 के दशक के अंत में एग्री कमोडिटी के जरिए बाजार में कदम रखा था। इस साल उन्होंने कई कंपनियों का अधिग्रहण भी किया है। जुलाई में अडानी ग्रुप ने 1.2 अरब डॉलर में इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। साथ ही साथ इसी साल मई में ग्रुप ने स्विस सीमेंट फर्म होलसिम की भारतीय सीमेंट इकाइयों को 10.5 अरब डॉलर में खरीदा था। इसके अलावा लगभग 3 दर्जन बड़े और छोटे अधिग्रहण किए हैं। अब अडानी ग्रुप मीडिया, हेल्थ केयर सेक्टर, डिजिटल सेवाओं में भी विस्तार कर रहा है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट की राय ली, आइए उनको सुनते हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि पहली बात तो क्या है ना कि अभी जब टाइम अच्छा चल रहा होता है तभी हम दूसरे कॉम्पिटिंग ग्रुप से कंपैरिजन करते हैं। मुकेश अंबानी साहब की बात करें तो देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट इनके लिए ये है कि इनका कर्जा अडानी ग्रुप से काफी कम है। और दूसरी बात, इनके पास जो बिजनेसेस है वो सारे वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, जैसे कि ऑयल एंड गैस है, रिटेल है, उसके बाद टेलीकॉम है, मीडिया एंटरटेनमेंट है। मुझे लग रहा है कि मुकेश अंबानी साहब का एक अच्छी ग्रुप की एक अच्छी बात है कि वो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल नहीं कर रहे और जो भी बिजनेसेस है वो अपने खुद के अच्छे कैश फ्लोज मैनेज कर रहे हैं। हालांकि उनके पास भी कर्जा है, लेकिन इतना कर्जा नहीं है जितना अडानी ग्रुप का है। और ये कंपैरिजन जो हो रहा है गौतम अडानी साहब का और मुकेश अंबानी साहब के वेल्थ का, यानी जो सबसे अमीर आदमी है, देखिए ये बाजार को सिर्फ थोड़े समय के लिए आकर्षित कर सकता है। सही मायना तो इन्वेस्टर्स को कंपनीज देखना है, क्योंकि अगर कंपनी में कोई खराबी हो गई, इनके शेयर प्राइस गिरने लग गए, तो ये जो वेल्थ क्रिएशन हम कह रहे हैं प्रमोटर्स का, वो रातों रात कम भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा फोकस करना जरूरी नहीं है। मैंने जैसे कहा कि मुकेश अंबानी की कंपैरिजन इसलिए हो गई है क्योंकि अभी दोनों में एक तरीके का एक टक्कर है। जो बिजनेस मुकेश अंबानी साहब अनाउंस करते हैं, वहां पे गौतम अडानी साहब भी अनाउंस करते हैं। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आगे चल के जब परफॉर्मेंस की बात आ गई, कर्जे की बात आ जाएगी, तभी दूध और पानी हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को प्योरली ये बातें देख के कुछ करना नहीं चाहिए। हालांकि कंपैरिजंस काफी स्वाभाविक है, लेकिन इससे कोई वेल्थ क्रिएशन पे, यानी मेरे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पे कोई ज्यादा फर्क आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। हमारे सरकारी बैंक्स को बिजनेस ज्यादा मिलता है। आप सभी को पता है कि अडानी साहब का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो बेसिकली कर्जे के ऊपर डिपेंडेंट है। उनके सारे बिजनेसेस में वो पहला, अगर कोई भी बिजनेस फाइनेंस करते तो पहले बैंकों के पास जाके वो कर्जा लेते और खुद का पैसा भी डालते हैं, लेकिन कम मात्रा में डालते। तो बैंकों के लिए तो अडानी ग्रुप बहुत बड़ा कस्टमर है। और देखिए, बैंकों के पास तो पैसा है, बैंकों को बिजनेस चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्काउंट करके, रिस्क को मैनेज करके ऐसी कंपनीज में भी पैसा डालती है। अभी उनका काम है लेन देन का, तो उनको तो वो करना ही पड़ता है। बट वो भी ये जानते हैं कि अगर ज्यादा रिस्क बढ़ गया एक ही ग्रुप पे तो उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है। हमने पुराने दिन में देखा है कि किंगफिशर ग्रुप, जैसे विजय मल्ल्या का ग्रुप हो गया, फिर उसके बाद अनिल अंबानी का ग्रुप हो गया, तो बैंक एक जमाने में ऐसे ग्रुप्स को बहुत पैसा देते थे। लेकिन जैसे ही कोई खराबी आ गई, मंदी आ गई, प्रॉब्लम आ गया इस ग्रुप में, तो इन बैंकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो ये अभी के लिए तो बात अच्छी चल रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है। बट ये कहना रॉन्ग होगा कि आगे क्या हो सकता है। अगले 3-5 सालों में अगर कर्जा और बढ़ गया और ये कर्जा सर्विस ना कर पाए तो बैंकों के लिए दिक्कत भी हो सकती है। बट एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। हालांकि क्रेडिट साइट्स की रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में मंगलवार को 2% से 7% की गिरावट आई। लेकिन थोड़ा पीछे जाएं तो अडानी ग्रुप की कंपनियों से निवेशकों ने मोटा मुनाफा बनाया है। कोरोना महामारी के दौरान भी अडानी फर्मों में बड़े पैमाने पर शेयर तेजी देखने को मिली थी, जबकि अधिकांश कंपनियों के शेयरों में काफी गिरावट देखने को मिली थी। अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 2020 की शुरुआत से अब तक 1300% का बम्पर
रिटर्न दिया है। इसी तरह से अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने लगभग 1900% और अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 900% से अधिक का मुनाफा दिया है। ऐसे में अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस बारे में भी एक्सपर्ट की राय सुन लेते हैं। मुझे लग रहा है कि अडानी ग्रुप का अभी जो बिजनेस ट्रेंड है वो डेफिनेटली अप ट्रेंड में है। देखिए पिछले 1-2 सालों से आप अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में अडानी ग्रुप के सारे कंपनीज ने बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन शेयर होल्डर्स करके दिया है। देखिए पैसा बनता है तो निवेशकों को फर्क नहीं पड़ता कि कितना कर्जा बैलेंस शीट पे है, कितना कम है, कितना ज्यादा है। सही टाइम तब आता है जब कंपनी कोई मुसीबत में आती है या कोई सेक्टर में मंदी आती है। तो अभी तो अडानी ग्रुप की सारी कंपनीज में अगर हम देखें तो कर्जा बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि पूरी ग्रुप डेट अगर अडानी का पूरा ग्रुप हम देखें तो करीबन 3 लाख करोड़ का कर्जा अभी अप्रोक्सीमेटली इनके बैलेंस शीट पे है। एसीसी का जो उन्होंने बाय आउट किया था और अंबुजा सीमेंट्स का, वो उन्होंने प्रोमोटर की फंडिंग से किया था, तो वो कोई कंपनी के बैलेंस शीट पे नहीं आया, लेकिन वो भी प्रोमोटर डेट से ही हम मान सकेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो भी इन्वेस्टर्स अडानी के ग्रुप में पैसा लगा रहे हैं या ऑलरेडी लगा चुके हैं, उनको डेफिनेटली बैक ऑफ द माइंड ये खतरा अपने माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि देखिए लीवरेज काफी ज्यादा हो चुका है। ये रिपोर्ट जो फिल्च की सब्सिडरी ने की है, उन्होंने यही बात उठाई है कि ओवर लीवरेज है, इसमें चिंता आगे हो सकती है। और जब तक बिजनेस अच्छा चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन बिजनेस में कोई भी अगर कठिनाई आई या मंदी आ गई तो उसमें ये कर्जा सर्विस करने में दिक्कत रहेगी। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत ही अनरिलेटेड सेगमेंट्स में इन्होंने एंट्री की है, जैसे कि सीमेंट में इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अभी उन्होंने बहुत बड़ा सीमेंट का बिजनेस खरीदा है, बीच में इन्होंने कॉपर का भी बिजनेस डालने की बातें करी थी। तो इनके बिजनेस अलग अलग हो गए हैं, जैसे कि एयरपोर्ट मैनेजमेंट हो गया, पोर्ट मैनेजमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये काफी ज्यादा बिजनेसेस में एंट्री कर चुके हैं। तो आगे चल के ये भी एक दिक्कत की बात हो सकती है, क्योंकि देखिए हर मैनेजमेंट की बैंडविड्थ लिमिटेड होती है। हर बिजनेस को समझना, उसमें से मुनाफा निकालना कोई आसान बात नहीं होती। तो मुझे लग रहा है कि अडानी ग्रुप की कंपनीज में जो भी एंटर कर चुका है वो ये बात ध्यान में रखे, हाई रिस्क जोन वाली कंपनियां हैं, मुनाफा बनेगा, लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना है कि अगर कोई मुसीबत आ गई तो निकलने के लिए भी जल्दी आपको निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्जा अगर ज्यादा है और अगर इंडस्ट्री मंदी में आती है तो इनके लिए भी वही दिक्कत होगी जो दूसरे हाईली लिवरेज्ड कंपनीज में होता है। देखिए पहली बात तो मुझे लग रहा है कि देखिए आज तो रिपोर्ट का असर है, शेयर में थोड़ी सी अक्रॉस अडानी ग्रुप की सारी कंपनीज में बिकवाली आपको देखने को मिली। हालांकि मार्केट भी आज कमजोर था, मार्केट में भी सेंटिमेंट खराब था, तो उस कारण से भी थोड़ी बहुत बिकवाली हुई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए अडानी ग्रुप के कंपनीज में एक बात तो मैं कहूंगा कि ये फंडामेंटल्स बिल्कुल फॉलो नहीं करते। ये बाजार में जब भी उनका मूड होता है तभी चलते हैं, कभी गिरते हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि आगे भी यही ट्रेंड रहेगा। हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिनों में वापस आपको एक उछाल ये शेयरों में देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से देखिए जो फंडामेंटल इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मुझे लग रहा है कि इन शेयरों से थोड़ा सा बच के रहिए। हालांकि अडानी पोर्ट्स एक अच्छी कंपनी है, अडानी एंटरप्राइजेस इनकी पेरेंट कंपनी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपोजर रखना शायद ठीक रहेगा। बट मेरे ख्याल से सारी कंपनीज में अगर आपका सिर्फ अडानी कंपनीज का पोर्टफोलियो है तो वो खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि हमने जैसे कहा कि एक ग्रुप पे पूरा दाव लगाना शायद रिस्की हो सकता है। और ये काफी पॉपुलर एफएनओ स्टॉक्स है जहां पे सट्टेबाज यहाँ पे काफी पोजीशंस लेते हैं। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।